नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में जो मौजूद हैं मेहमान उनसे आपको रूबरू कराएं, आपसे मुलाकात के मुंतज़र हैं। हमेशा की तरह आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब, आपका भी इस्तकबाल है, पुरतपाक खैर मक़दम, और हमारी प्यारी सना आपका भी खैर मक़दम है, खुश आमदीद। तो नाज़रीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह क़ारी साहब की आवाज़ में खूबसूरत नाते पाक से। उससे पहले जो हमारा आज का मौजू है उसके बारे में आपको बताते हैं। आज इंशाअल्लाह क़यामुल लैल की फ़जीलत के बारे में मौलाना साहिबान भरपूर गुफ्तगू करेंगे, तफसीली रहनुमाई होगी इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़, बल्कि हम ये कहें हुस्न आगाज़, नाते पाक से करते हैं क़ारी साहब की खूबसूरत आवाज़ में। मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मोहम्मद के चौखटे नजर आ रही मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मोहम्मद के चौखटे नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प कमली वाले की तड़पा रही है, फकीरी का मुझे में नहीं है सलीका, न आता है कुछ मांगने का तरीका, फकीरी का मुझे में नहीं है सलीका, न आता है कुछ मांगने का तरीका, इधर भी निगाहें करम कमली वाले ज़माने की झोली भरी जा रही है, इधर भी निगाहें करम कमली वाले ज़माने की झोली भरी जा रही है, फरिश्तों सरे राह आंखें बिछा दो, उठो बहर ताज़ीम सर को झुका दो, फरिश्तों सर को झुका दो, खुदा कह रहा है मेरे मुस्तफा की, वो देखो सवारी चली आ रही है, खुदा कह रहा है मेरे मुस्तफा की, वो देखो सवारी चली आ रही है, मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट
किसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प कमली वाले की तड़पा रही है। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान खूब, अल्लाह। बहुत खूब कारी साहब, बहुत खूब। बहुत जोश और वलवले के साथ आपने शायर के जज्बात को अपनी आवाज़ के साथ हम आमेज़ किया और उस खूबसूरत नात की सूरत में नाजरीन तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, अब बारी है सना की, और सना आज इंशाल्लाह एक दुआ पेश करने जा रही हैं। क्यों सना? जी, बिल्कुल। चलिए आगाज़ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। वाह। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को। शादी दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। या इलाही जब बहे आंसू हिसाबे जुर्म में। या इलाही जब बहे आँखें हिसाबे जुर्म में। उन तबस्सुम रेज़ होठों की दुआ का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े। रब्बे सल्लिम कहने वाले गमज़दा का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। या इलाही जो दुआएं नेक मैं तुझसे करूं। या इलाही जो दुआएं नेक मैं तुझसे करूं। कुदसियों के लब से आए रब्बना का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े
मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। सुभान अल्लाह सना, सुभान अल्लाह, कमाल की माशाअल्लाह। शुक्रिया। आज की ये जो है अदायगी है बहुत ही खूब, बहुत खूब। आज अल्फाज नहीं मिल रहे हमें, दम बखुद सुन रहे थे और अल्लाह ताला आपकी इस खूबसूरत दुआ में वो असर, वो तासीर पैदा करे। हमें लगता है हमारे नाज़रीन की भी जो कैफियत है वो हमसे जुदागाना नहीं है। जिस तरह हम दम बखुद सुन रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि कानों के रस्ते बात दिल में नहीं रूह में उतर रही है। बहुत खूब सना, सलामत रहिए कारी साहब, आप भी खुश रहिए, सना आप भी, और इसी तरह हमारे प्रोग्राम की रौनक को दुबाला करते रहिए। तो नाज़रीन, अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह मौलाना साहिबान होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब। इसी तरह पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना रईसुद्दीन साहब, आपका भी इस्तकबाल है तमाम नाज़रीन की तरफ से, खुश आमदीद। और नाज़रीन, आप सबका भी हमेशा हमारे इस प्रोग्राम में खैर मक़दम रहता है। आपके सवालात भी यकीनी तौर पर हमारे इस प्रोग्राम की इफ़ादियत और मालूमियत में इजाफा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि पहले अपने मौजू की जानिब आ रहे हैं। जैसे कि इब्तिदा में अर्ज़ किया, आज का जो मौजू है वो है क़यामुल लैल की फ़जीलत और अहमियत। नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने रमज़ान की रातों में पूरे खुलूस नियत के साथ, ईमान और एहतिसाब के साथ रातों में क़याम किया, उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो क़यामुल लैल की बहुत फ़जीलत है, लेकिन बुनियादी तौर पर क़यामुल लैल से मुराद क्या है? क्या किसी मखसूस वक्त में की जाने वाली इबादत है? किसी मखसूस नौइयत की इबादत है? किसे कहते हैं? क्या इससे तरावी मुराद है? क्या इससे तहज्जुद मुराद है? या इससे कुछ और मुराद है? ये हम मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब आपसे जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, क़याम कहते हैं खड़े होने को जी, और लैल का मतलब रात। तो रात में खड़े होना, तो असल मफ़हूम तो इसका यह है कि रात में अल्लाह की इबादत की जाए। खड़े रहना मतलब नमाज पढ़ना, और नमाज का चूँकि एक अहम हिस्सा खड़े रहना है, इसलिए क़याम का जिक्र किया गया है। वरना इससे मुराद जो है पूरी नमाज है। और नमाज के अलावा भी कोई आदमी अगर रात को जाग कर इबादत करता है, चाहे वो तिलावत कर रहा हो, क़यामुल लैल में शुमार होगा। क़याम का मतलब ये नहीं है कि आदमी नमाज ही पढ़ता रहे, बल्कि तिलावत करेगा, ज़िक्र अज़कार करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, दरूद शरीफ पढ़ेगा, कोई और भी इबादत करेगा, तो वो सारा क़यामुल लैल में शुमार होता है। और क़यामुल लैल से ही मफ़हूम होता है रात की इबादत। उसमें कोई सी भी इबादत करे आदमी, सिर्फ जागना जो है उसको तो इसमें नहीं शुमार करेंगे। आदमी जाग रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, जैसे शब बरात के मौके पर हमारे बहुत से नौजवान बच्चे मोटरसाइकिल लेकर दौड़ रहे हैं, वो जाग तो रहे हैं वो, लेकिन जागना इबादत के साथ होना चाहिए। तो क़यामुल लैल से मुराद रात की नमाज है। कोई वक्त की भी तायीन है कि किसी ख़ास वक्त में जो है वो इबादत की जाए, शब बेदारी की जाए? वक्त से मुराद बस इतना है, कुरान मजीद की एक आयत है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों की तारीफ़ में एक बात फरमाई है। उसकी वजह से लोगों ने एक ख़ास वक्त समझा है उसका, कि रात में एक दफ़ा सो जाने के बाद जब आदमी उठता है, बेदार होता है, वो वक्त ज़्यादा अच्छा है। और उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि हमारे महबूब बंदे तो वो हैं जिनके पहलू ख्वाबगाहों से अलग रहते हैं। यानी दुनिया सो रही है, ये खड़े होकर अल्लाह के सामने इबादत कर रहे हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, वो अल्लाह को पुकारते हैं डरते हुए भी और उससे उम्मीदवार होकर भी, और जो कुछ उनको हमने दिया है उससे वो राह खुदा में खर्च भी करते हैं। हम याद में तेरी रोते हैं जब सारा आलम सोता है। बिल्कुल, एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम याद में तेरी रोते हैं जब सारा आलम सोता है। वो वक्त जो है ज़्यादा अच्छा है। इसी वजह से हदीस शरीफ में आखिर शब जो है उसको बेहतर फरमाया गया है। ख़ास तौर पर उसके जो तज्ज़िया किया है उलमाए किराम ने, वो ये कहते हैं कि गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक के वक्त को देखा जाए, कितने बजे कितने मिनट पर
गुरूब हुआ और सुबह शादी कितने बजकर कितने मिनट पर हुई, उसके 3 हिस्से कीजिए, आखिरी तिहाई हिस्सा सबसे बेहतर है। बिल्कुल, और वो लफ्ज़ कितना खूबसूरत है मौलाना साहब, ततजाफा, जी। यानी अल्लाह से वफा के लिए बिस्तरों से जफा करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। मौलाना साहब, किसी भी इबादत के लिए खुलूस या हम ये कहें कि इखलास बहुत ज़रूरी है, नीयत की दुरुस्तगी भी ज़रूरी है, लेकिन इबादत की जो रूह है वो इखलास है। तो इखलास किस चीज़ से पैदा होता है? क्या उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार ये ज़रूरी होती है? जी बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक जो ये इखलास का बहुत ही बड़ा मकाम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी इबादतें हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है उनमें सबसे जो उसकी रूह होती है वो इखलास ही हुआ करती है। क्योंकि अगर इखलास ना पाया जाए किसी भी इबादत में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो चीज़ जो है ज़्यादा मकबूल नहीं है। मिसाल के तौर पे हम अगर रोज़ा रखते हैं और हमारे रोज़ा रखने में इखलास नहीं है, पूरी नीयत नहीं है, हम बुराइयों से बच नहीं रहे हैं और बेअमली पे आमादा हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखता है कि ये बंदे को जो है इखलास नहीं, इसके अंदर इखलास नहीं पाया जा रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मुझे ऐसे बंदे का भूखा रहना और प्यासा रहना जो है महबूब नहीं है, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर उसके अंदर इखलास नहीं होता। तो इखलास वाकई बहुत ही अहम चीज़ है और हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो भी इबादत करें या जो भी अमल खैर करें उसके अंदर इखलास ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इखलास के बगैर कोई भी इबादत मकबूल नहीं है। बिल्कुल, इसकी हैसियत ऐसी है जैसे रूह के बगैर जिस्म हो। मौलाना साहब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर अशरे में या उनका मामूल था कि वो अपने घर वालों को भी बेदार किया करते थे और ख़ुद भी शब बेदारी करते थे और उन्हें भी इस जानिब राग़िब करते थे। तो अगर घर का एक शख्स अगर शब बेदारी कर रहा है या क़यामुल लैल कर रहा है, इबादत में मसरूफ़ है, तो क्या उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर वालों को भी जो है इसके लिए इस जानिब मुतवज्जे करे, राग़िब करे? और अगर घर के लोग उसका साथ नहीं देते हैं तो क्या उस पर किसी किस्म का कोई मुआख़ज़ा होगा? देखिए, ये बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है और यहाँ तक भी फरमाया है कि अगर आदमी ने अपनी बीवी को जगाया और उसकी आंख नहीं खुली और उसने हल्का सा छींटा दिया और फिर वो बेदार हो गई, तो ये एक अच्छी बात है, इसलिए कि घर का जो सरबराह है उसकी ज़िम्मेदारी है, वो एक तरह से ड्राइवर है, वो पूरे घर को लेके चल रहा है। जिस रास्ते पे चल रहा है क्यों ना सारे लोग उसी रास्ते पर चलें। उसकी तन्हा इबादत, उसका तन्हा अल्लाह से वफादारी, तन्हा राह खुदा में ख़र्च करना ये काफ़ी नहीं है। इसलिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर आदमी तुम में से निगहबान है। राई चरवाहे को भी कहते हैं। चरवाहा जिस तरह से उसको बकरियां दी गई हैं, चाहे 100 या 50 है, जितनी भी, उसकी ज़िम्मेदारी उन सबको सही सही लेके चले, भेड़िया ना फाड़ दे, भूखी ना रह जाएं, पानी के वक्त में पानी की तरफ लेकर जाए, उनको पिलाए, सारी ज़िम्मेदारी उस चरवाहे की होती है। इसी तरह से हेड ऑफ़ द फैमिली जो है वो एक तरह से ज़िम्मेदार है हर फर्द का, उसको सही रास्ते पर चलाना, सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं उनसे भी बचाएगा, खाने के लिए जो चीज़ मुफीद है वो भी उनको देगा, नमाज के लिए, इबादत के लिए उनको जगाएगा। इसी वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चों को मुकल्लफ़ नहीं बनाया इबादत का। माँ बाप को कहा है मुरूहुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सबई सिनीन, उनको हुक्म दो जब वो 7 साल के हों, फिर उन पर सख्ती भी करो अगर वो 10 साल के हो जाएं, नमाज ना पढ़ें तो उसकी ज़िम्मेदारी है। तो ये तो फ़राइज़ की ज़िम्मेदारी है, लेकिन रात की इबादत की भी आदत डालनी चाहिए बच्चों को, ख़वातीन को घर के, कि वो अल्लाह के सामने झुकें। और मैं समझता हूँ कि दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने से बहुत ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उनको अल्लाह से जोड़ा जाए, उनकी दिलों का अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया जाए। उस वक्त घर का जो माहौल, ये जो फ़ज़ा होती है, अगर इज्तिमाई तौर पर एक घर में शब बेदारी होती है, क़यामुल लैल होता है, इबादत होती है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। मौलाना साहब, रमज़ान मुबारक के रोज़े और कुरान मजीद, इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और कहते हैं, एक हदीस में भी मिलता है कि शायद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान और रोज़ा ये दोनों क़यामत के दिन अल्लाह ताला से बंदी की शफ़ाअत करेंगे। कहेंगे कि रोज़ा कहेगा मैंने इसे अल्लाह ताला तेरी रज़ा के लिए दिन भर भूखा रखा, कुरान पाक कहेगा अल्लाह ताला तेरी रज़ा के लिए ये रात भर मेरी तिलावत करता था, मैंने इसे जगाए रखा, तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। तो ये दोनों किस तरह से शफ़ाअत करेंगे और किस बुनियाद पर फिर किस तरह अल्लाह ताला बख्शिश फरमाएंगे? जी बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे ऊपर नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और जो हमारे ऊपर जो अहकाम आयत किए हैं, उन सब की पाबंदी हमारे लिए बेशक ज़रूरी है। और जहाँ तक शफ़ाअत की बात है, बेशक रमज़ान मुबारक के रोज़े और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर नमाज़ें फ़र्ज़ की और जो हमें कुरान अता फ़रमाया है, ये दोनों जो है एक निजात का ज़रिया बनेंगे क़यामत के दिन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ये रोज़ों की बरकत और कुरान मुक़द्दस की जो हमने तालीम हासिल की, उन पर अमल किया और जो उसको हमने आगे बढ़ाया, वो उसके लिए जो है फ़ायदेमंद हो गए।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ रही है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान जब दुनिया से चला जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके लिए हमेशा शिफा देती रहती हैं, शिफा का ज़रिया बनती रहती हैं। और वो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से जो है सबसे पहली चीज़ है वो सदक़े जारिया है। और सदक़े जारिया की अगर मिसाल देखें तो आम तौर पे हमारे यहाँ लोग मस्जिदों में कुरान को रख देते हैं ताकि लोग आएँ मस्जिद में कुरान पढ़ें और उसकी जो है तिलावतों से जो महजूज़ हों और उसका सवाब जो उनको भी मिले और जिसने वो कुरान मुक़द्दस मस्जिद में रखवाया है उसको भी मिलता रहे। उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म नाफ़े, अगर आपने कोई ऐसा इल्म छोड़ा जो आपके लिए नफ़ा बख्श हो, तो अगर कोई शख्स कुरान की तालीम देता है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जिसने कुरान मुक़द्दस को सीखा और सिखाया वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो इस नहिये से हम देखें तो कुरान मुक़द्दस हमें शफाअत का ज़रिया ही बन रहा है क़यामत के दिन, और जो शख्स उसको पढ़ रहा है उसके ज़रिया भी हमें उसका सवाब मिल रहा है। तीसरी चीज़ जिक्र करता चलूँ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने नेक औलाद छोड़ी है, अगर नेक औलाद छोड़ी है तो वो भी आपके लिए दुआ करती रहती। छोटा सा वाक़या यहाँ पे याद आ रहा है कि एक बुज़ुर्ग का जब इंतकाल हुआ और उसके बाद फिर वो कब्र में थे और आसपास की कब्रों में उन्होंने देखा कि माहौल बहुत गर्म है और लोगों को अजाब हो रहा है, तो इनके ऊपर अजाब नहीं हो रहा, तो फरिश्ते आपस में बातें करने लगे कि हम इन लोगों पर अजाब हो रहा है, इस शख्स पे अजाब क्यों नहीं हो रहा। तो बताया गया कि इस शख्स का एक बच्चा है जो दुकान पे मजदूरी करता है, लेकिन वो दुकान पे जब मसरूफ़ नहीं होता है उस वक्त वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता रहता है, और जब वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता है तो उस तिलावत की बरकत से इस शख्स को उसका जो है सवाब मिलता रहता है, इसलिए इसको अजाब नहीं हो रहा है। और थोड़ा सा ही वक्त गुजरा था, उसके बाद फरिश्तों ने देखा कि वो शख्स भी फिर रोने और पीटने लगा और उसके ऊपर भी जो मुसीबतें आने लगी। फिर फरिश्ते आपस में बात करते हैं कि ये शख्स आज क्यों रो रहा है, क्या इसको तकलीफ़ है। तो फिर एक दूसरे फरिश्ते ने बताया कि आज इसके बच्चे का इंतकाल हो गया है और इसके पीछे कोई इसके लिए कुरान पढ़ने वाला अब रहा नहीं। तो हम देख रहे हैं कि हमें इन चीज़ों से जो है मालूम होता है कि कुरान मुक़द्दस शफ़ाअत का ज़रिया बनता है। बहुत खूबसूरत वाक़या, बहुत नसीहत आमीज़ अंदाज में आपने बयान किया मौलाना साहब। एक और बहुत अहम सवाल है मौलाना साहब के, लोग बहुत से लोग हैं जो, या मेरा मतलब बहुत सी ख़वातीन हैं जो इन मुक़द्दस अय्याम में आखिर अशरे में इबादत से महरूम रह जाती हैं अपनी किसी मजबूरी की वजह से। लेकिन 2 कॉलर्स हमारे साथ हैं, मौका मिला तो इंशाअल्लाह इस सवाल को ज़रूर आपके सामने रखूँगी। ये बहुत अहम सवाल है, लेकिन काफ़ी देर से कॉलर्स फ़ोन लाइन पर हैं, इंतज़ार नहीं करवाएंगे। अफरोज़ा पहले आपसे मुखातिब हैं, फरमाइए सवाल क्या है। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे 2-3 सवाल पूछना है। सबसे पहले सवाल है, कुरान शरीफ का एक अंगुली का गांठ जैसा होता है ना, थोड़ा फट गया तो उसमें टेप चिपका सकती हूँ? ठीक है। दूसरा सवाल है, मेरे 2 बेटे हैं, एक रिश्ता मैंने देखे थे, बहुत दिन से, काफी दिन से चल रहा था, तो बड़ा वाला तैयार नहीं था वो रिश्ता में। मैंने काफी नमाज हाजत पढ़ के, पनाह का नमाज पढ़ के, दुआ ऐसी मांगा कि अल्लाह पाक मुझे नबी जी का खत्ता उठा के मेरे झोली पे दे दो। तब वो बड़ा लड़का हाँ किया था, पर बड़ा लड़का हाँ करने के पहले मुझे बोला कि माँ, मेरे को किसी ने बोला है हाथ देखे कि वो लड़की के लिए रिश्ता होने से ना मैं बचा ही नहीं। हमने कहा नहीं, सब गलत बात है, तुम अल्लाह के ऊपर यकीन रखो। पर उसका रिश्ता के लिए जब वो लड़का हाँ किया, हमने उनके घर में बात भेजा कि आप जल्दी से आओ, हम अंगूठा जनों के विचार हैं, वो बहुत गरीब घर है, हम मस्जिद में शादी कराने के लिए तैयार थे। पर मेरा लड़का अभी ज्यादा उम्र का नहीं, उसको हार्ट अटैक कर दिया। हार्ट अटैक होने से अब वो हॉस्पिटल में 2-4 दिन बाद ही हार्ट अटैक होकर हॉस्पिटल भी चला गया, उनका ऑपरेशन भी हो गया, अब इसका जॉब वो सब छूट गया। तो मैं ये इस मामले में क्या करूं? मैं तो नबी जी का खर्चा उतार के मांगे। ठीक है बहन, आपका सवाल अब पूरी तरह हम तक पहुंच गया, और किसी चीज़ को या किसी वाक़े को किसी शख्स से मंसूब करना कैसा है ये ज़रूर जानेंगे। गुलफशन साहिबा फरमाइए सवाल क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आप भी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी आप भी, आज मेरा रिजल्ट है 12th का, प्लीज दुआ कराइएगा मेरे लिए। ठीक है गुलफशन, अल्लाह ताला आपको और खूब मेरा कामयाबी दे। दूसरा सवाल है कि हम लोग बहुत सालों से भाड़ा के घर में रहते हैं, तो हम लोग को बहुत तकलीफ है, बहुत सालों से तकलीफ है हम लोग को। ऐसा मतलब दुआ बताइए कि हम लोग का अपना घर हो जाए, और हम लोग के सामने में जमीन लिए हैं, उसका कुछ पैसा बाकी है, कुछ ऐसा दुआ बताइए कि हम लोग का अपना घर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। ठीक है नाज़रीन, पहले आज के दिन के बारे में जान लेते हैं। आज का दिन तारीख क्या है इनमें।
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23واں روزہ ہے۔ آپ تمام لوگوں کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، آپ کی تراویحوں کو، آپ کی عبادات کو، آپ کی قرآن کی تلاوت کو، آپ کی قرآن فہمی کو اللہ اپنی شان کے مطابق بڑھا چڑھا کے قبول فرمائے، آمین۔ احمد بن طولون جو مصر اور شام کے مشہور خاندان طولونیہ کے بانی تھے، ان کی پیدائش 23 رمضان 220 ہجری کو ہوئی۔ اس خاندان نے 254 ہجری سے لے کے 294 ہجری تک مصر اور شام پہ حکومت کی ہے۔ جمال الدین خنساری کا انتقال بھی 23 رمضان سن 1125 ہجری کو ہوا تھا۔ بیگی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے روز جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کے ابھی جانے سے پہلے ہی جنت کو آپ کے لیے روز سجایا جاتا ہے، کس طرح فرشتے اور حوریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، کتنی اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں، ابھی داخل نہیں ہوئے جنت میں، تب جنت کو ہمارے لیے سجایا جا رہا ہے۔ کیسی مہمان نوازی ہے اور کیسا میزبان ہے، اور جب ہمارا وہاں داخلہ ہوگا تب کیا حال ہوگا، کس طرح کی مہمان نوازی ہوگی۔ اس لیے بے انتہا ذوق اور شوق سے روزے رکھیں۔ بالکل یہ نہ سوچیں کہ گرمیوں کا مہینہ ہے، بلکہ جس طرح پچھلے سال اللہ نے آپ کی مدد کی تھی، اس سال بھی آپ کے تمام روزے رکھوا دیے، باقی کے جو 6-7 روزے رہ گئے انشاءاللہ یہ بھی آپ کے اسی ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ پورے ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بالکل ناظرین، اللہ تعالیٰ بہت مددگار ہے، کارساز ہے۔ جس طرح بقیہ روزے ادا ہوئے انشاءاللہ باقی کے جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی بخیر وعافیت انشاءاللہ ادا ہو جائیں گے۔ جمیل صاحب فون لائن پر ہیں۔ سونو آپ بھی کہیں نہ جائیے گا، آپ سے بات ضرور کریں گے۔ جمیل بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، حضرت سے سوال پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ شپلی سے کافی پریشان رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں بہت دقت ہوتی ہے ہم لوگ، تو ایسا دعا بتائیے جس پہ عمل کیا جائے تو انسان ملے۔ جی، آپ نے کس چیز کی شکایت کی ہے؟ شپلی کی ہم اور ہمارے والد صاحب تنتر منتر جو ہوتا ہے نا ہندی میں بولتے ہیں، شپلی سے ہم لوگ پریشان رہتے ہیں۔ سفلی سے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ سونم آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم میری 2 سال کی بیٹی ہے، وہ شاذ و مانسک روپ سے کمزور ہے۔ میں نے ایک بار پہلے بھی فون کیا تھا، وہ ابھی مطلب بہت زیادہ کمزور ہے۔ اس کے لیے میں مولانا طارق عبدال صاحب سے چاہتی ہوں کہ وہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے کہ جو اگلا بچہ ہم لوگ پلان کریں تو اس میں ایسی پرابلم نہ آئے اور وہ تندرست اور نیک بچہ پیدا۔ اس کے بارے میں مولانا صاحب نے بتایا تھا سونم، لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ نہیں سن پائیں کسی وجہ سے تو انشاءاللہ آج پھر آپ کی رہنمائی ہوگی، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ 23واں روزہ ہے، تو رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ جاری ہے۔ لگاتار روزے رکھنے کی وجہ سے، یا جیسے ہم جانتے ہیں کہ آخری عشرے میں عبادتوں کا زور رہتا ہے، پھر ادھر عید کی تیاریوں کا بھی عالم ہے کہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ انسان کچھ نہ کچھ وقت صرف کرتا ہے، اپنی توانائی صرف کرتا ہے، مارکیٹنگ ہوتی ہے، تو ایسے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے جسم کو طاقت بخشنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے لیے آپ خوراک بھی اچھی استعمال کریں، دودھ وغیرہ کا بھی استعمال کریں، لیکن وہ چیز جو آپ کو فوری طور پر توانائی دیتی ہے وہ ہے ریوائٹل۔ تو ناظرین، اس کے ایک کیپسول میں بہت سارے قیمتی وٹامنز ہیں، منرلز ہیں، جنسنگ ہیں، جو کہ آپ کو فوری طور پر توانائی دیتی ہے، چاق و چوبند رکھتی ہے، اور چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ خریداری ہو، چاہے عید کی تیاری ہو، ہر ایک کے لیے ہر وقت مستعد کرتی ہے۔ تو مولانا صاحب، ایسی چیزیں اگر روزے کی حالت میں، جیسے ہم دیکھتے ہیں اگر سحری میں لے لی جائیں تو اس سے فوری طور پر توانائی تو ملتی ہی ہے، اگلے دن کے جو انسان کے کام کاج ہیں ان میں بھی طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ جی، اس طرح کی چیزیں لینے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ جو غذاؤں میں جو مفید چیزیں ہیں، دودھ وغیرہ، کھجور، یہ بھی مفید ہے، اور اس طرح کی چیزیں یہ تجربے سے مفید ثابت ہوئی ہے۔ یہ اور یہ برسوں کا آزمایا ہوا ہے، بہت آزمایا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ مفید ہے، وقتی طور پر فوری ایک راحت ملتی ہے، تندرستی، توانائی حاصل ہوتی ہے،
थकन का एहसास नहीं होता। बिल्कुल, तो इसके लिए मशवरा यही है नाज़रीन कि रिवाइटल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ख़ास तौर पर रोज़ों में, ताकि कमज़ोरी नकाहत आपकी इबादतों को मुतासर ना करे और आप हमेशा चाको चौबंद नज़र आएँ, चाहे वो आपके दफ्तरी मामूलात हों, चाहे वो इबादत हो, कोई भी मरहला हो, आप बखैर वाफियत से अपने काम को अंजाम दें। तो आइए कॉलर्स की जानिब बढ़ते हैं और सवालात का आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब, जैसे बहन ने बताया कुरान पाक का एक जो सफ़ा है वो फट गया है, तो उन्होंने कहा उस पर टेप लगाकर उसे महफूज किया जा सकता है। जी बिल्कुल, उसको महफूज किया जा सकता है, लेकिन अमली तजर्बा यह है कि चेपी वगैरह जो लेई से या गोंद से लगाते हैं वो तो आसान है, लेकिन आपने अगर सेलो टेप से लगाया तो उसके अंदर एक कशिश होती है, मकनातीसियत होती है, तो आपके लगाने से पहले वो वर्क को खींच लेगा और जगह बेजगह लग जाता है। इसलिए अगर सेलो टेप से उसकी मरम्मत की जाए तो बहुत एहतियात से की जाए, वैसे इसमें कोई हरज नहीं है। जी, यास्मीन साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, हमारा सवाल ये है, जैसे हम तरावी पढ़ते हैं शाम को डेली, तो दो रकात की नमाज, दो रकात की नियत करते हैं खड़े होके, लेकिन जिस दिन ये है कि हमें थकान महसूस हो जाती है ज्यादा, तो हम 4 रकात की नियत करके पढ़ लेते हैं बैठ के। तो ऐसे 4 रकात की नियत करने से तरावी नहीं होती या बैठ के पढ़ने से? और दो मसले हैं। जी जी, और भी कोई सवाल है? जी जी, दूसरा सवाल हमारा ये है कि सजदा सहूर जो है वो किस पर वाजिब है? वो किस पर वाजिब है मौलाना रईस साहब? सजदा सहूर और करने का तरीका क्या है? ठीक जी, जैसा कि पहला सवाल है बहन का, वो तरावी से मुतालिक है कि अगर वो 2 रकात की नियत करके जो है तरावी पढ़ती हैं 20 रकात, और वो चाहती हैं कि अगर वो 4 रकात की नियत करके पढ़ सकती है कि नहीं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। 4 रकात की नियत से भी आप जो है एक सलाम के साथ 4 रकात पे तरावी की नमाज मुकम्मल कर सकती हैं। 2 रकात इसलिए रखा गया है क्योंकि जो है इसमें कुरान मुक़द्दस की तकरीबन पूरे कुरान मुक़द्दस की तिलावत होती है, रकातें लंबी हो जाती हैं, इसलिए जो है 4 रकात पे थोड़ा सा वक्फा होता है, थोड़ा दुआ पढ़ी जाती है, और 2 रकात पे जो है आपको थोड़ा सा मौका मिल जाता है, थकान कम हो, इसलिए जो है आपको 4 रकात पढ़ने की सहूलत फराहम की गई है। 2 रकात पे सलाम करने की आप चाहें तो 4 रकात पे भी पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। और जहाँ तक बहन का दूसरा सवाल है सजदा सहव, सजदा सहव जो है वो वाजिब के छूटने पे होता है, और उसका तरीका ये है कि आप जो है जब कादे में जाएं और अत्तहियात पढ़ें, तो अत्तहियात पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फेरते हुए उसके बाद फ़ौरन 2 सजदे कर लें, ये तरीका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रेहाना साहब फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरे सवाल ये है, मैं 2 बार करी थी, एक बार तो लाइट चली गई, मैं सुन नहीं पाई हूँ। मेरी सवाल वही है, मेरे लड़के के लिए पोता के लिए माने थे देख, तो मैं सोच रही हूँ ये देख जैसे कोई प्रोग्राम हो या कुरान खानी या कोई और शादी ब्याह हो, तो उसमें ये देख नियत करके उतरवा दें तो हो जाएगी। और दूसरी सवाल ये है मेरा कि मेरे घर में सब बीमार हैं बहुत, और आमदनी इतनी नहीं आती है, मतलब कि आदमी भी लड़की भी, और एक लड़का उसको 3-4 साल दवाई चला, वो तो रोजा रखते नहीं, तो मतलब ये सबकी फिदिया देना पड़ेगा, कैसे करेंगे जरा बता। ठीक है ठीक है, आयशा बहन बताइए सवाल क्या है? मेरे 2 सवाल है, मेरी लड़की के लिए दुआ करवाएंगे और मेरे भाई के लिए, और तीसरा सवाल है मेरी बहू पास। लड़की और भाई के लिए दुआ करानी है, किस मकसद के लिए ये बताइए? मेरी लड़की बहुत बीमार रहती है। हाँ। और उसकी मेरे भाई के 2 जी धंधा नहीं है 5 साल से। और ठीक है मौलाना साहब, अब जैसे बहन ने सवाल किया था कि एक लड़की से उन्होंने रिश्ता तय किया काफ़ी रद्दोकदह के बाद, अब जब रिश्ता तय हो गया तो लड़के को हार्ट अटैक हो गया, फिर उसकी नौकरी छूट गई, तो अब ये जानना चाह रही हैं कि करें तो क्या करें। तो और इसके अलावा किसी शख्स को किसी वाक़े या किसी शख्स की ज़ात के साथ जोड़ने में इन चीज़ों का कुछ अमल दखल होता है? देखिए, इन्होंने एक बात ये भी बताई थी कि किसी को इन्होंने हाथ दिखाया था या कुछ किया था, किसी नजूमी के पास गए थे। ये बुनियादी तौर पर गलत है। किसी से अगर आपको आने वाले वक्त में हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, ये जानना है तो इस्तिखारा कीजिए, जो शरीयत की तालीम है। बिल्कुल। कोई आदमी नुजूम के ज़रिए किसी और चीज़ के ज़रिए जो कुछ जान रहा है वो यकीनी इल्म नहीं है।
زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جو بھی آپ رشتہ طے کریں یا کوئی اہم معاملہ کریں یا کوئی مکان خریدیں یا کوئی بڑا کاروبار شروع کریں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیجیے، وہ بہتر طریقہ ہے. اور اب جو کچھ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے، نماز حاجت پڑھیے، دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اور استخارے کے بعد ہی رشتہ طے کیجیے. بالکل. اور یہ کہنا تو نہیں چاہ رہے لیکن کسی کے قدموں سے کوئی نحوست نہیں ہوتی اس چیز کو، اگر ابھی شادی ہوئی نہیں ہے اور اس کو اگر ایسا مان لیں کہ فلاں شخص منحوس ہے یا اس کے قدموں کی نحوست ہے تو شریعت میں ایسا کچھ نہیں ملتا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے سب کچھ، اور جو کچھ بھی حالات آئیں اس پہ صبر کرے آدمی اور اللہ سے بہتر کے لیے دعا کرتا رہے. بالکل. فاطمہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ فاطمہ بہن ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی بتائیے. جی میں بیمار ہوں 8 دن سے، طبیعت بہت خراب ہے، پیٹ میں مطلب جلائی وغیرہ ہو رہے ہیں اور دوا کھا رہی تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور ہاتھ پیر میں بہت تکلیف کمزوری ہے، اور گھر میں بھی میرے شوہر بھی بیمار رہتے ہیں، نہ ہمارا خود کا گھر ہے، اور بہت سالوں سے پریشان ہے، 20 سال سے ہم پریشان ہیں. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال تو ہم نے سن لیا. اور جہاں تک جسمانی کمزوری کا سوال ہے تو اس کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر کھانے پینے میں کچھ کوتاہی ہوتی ہے، کچھ کمی ہوتی ہے تو ریوائٹل جیسی چیزوں کا آپ استعمال کر سکتی ہیں. سالار بھائی کا سوال لے رہے ہیں. سالار بھائی بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی سوال یہ ہے کہ میں نے سنا تھا کہ رمضانوں کے اندر اگر ساری شیطان قید کر لیتے ہیں تو پھر اب رمضان تو ختم ہوتا ہے، سب شیطان آزاد ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں ایسا وظیفہ یا ایسی کوئی دعا بتا دیجیے جو ہم ان سے چھٹکارا پا سکیں. اب دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے کوئی مریض بی پی کی، شوگر کی روز گولی کھانی پڑتی ہے، تو کوئی ایسی دعا بتا دیجیے کہ گولی کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا بھی کرے، آپ جلدی اثر کریں. ٹھیک ہے جی. مولانا صاحب شیطان تو آزاد ہو جائیں گے کچھ دنوں بعد، اب بھائی جاننا چاہ رہے ہیں کوئی ایسی دعا بتائیے جس کے ذریعے انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر سکے. جی بالکل. شیطان جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو دشمن ہیں نفس کے، یا ہم کہہ لیں کہ ہمارے دلوں کے یا ہماری بدعمالیوں کی طرف لے جانے والے، وہ 2 ہیں. ایک تو شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے. اگر ہم دیکھیں تو جب شیطان بھی کبھی اللہ کا ایک بندہ ہوا کرتا تھا، جن تھا اور بڑی عبادتیں کرتا تھا، اس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، لیکن اس کو بھی بہکایا گیا. تو اس کو بہکانے والا شیطان نہیں تھا، وہ نفس تھا. تو شیطان سے بڑا جو ہے شیطان کہہ لیجئے اس کو، وہ نفس ہوتا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو اپنے بندے کو آزما بھی رہا ہے کہ ہم نے شیطان کو قید کر دیا. اب شیطان کو قید کر دیا، اب تم اپنا محاسبہ کرو کہ تمہارا جو نفس ہے وہ کتنا جو ہے غافل ہے اپنے دین سے اور شریعت سے. تم اس کو قابو کرنے کی کوشش کرو، اور نفس کو قابو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس پہ قابو رکھنے کے لیے، مشکات المصابیح کی حدیث ہے کہ اگر تمہارے نفس پہ تم کو قابو نہیں ہے تو تم روزے رکھو، کیونکہ روزہ جو ہوتا ہے وہ تمہارے اندر سے جو اٹھنے والی خواہشیں ہوتی ہیں جو اسلامی شریعت کی روح سے صحیح درست نہیں ہیں ان کو ختم کر دیتی ہیں. تو روزہ رکھنا اور اس کے علاوہ صدقہ کرنا، یہ چیزیں جو ہے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہیں. جی زرینہ صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہم السلام علیکم، ہم آسام سے بول رہے ہیں. جی ہم وعلیکم السلام. آپ لوگوں کے بہت یہ پروگرام دیکھ کر اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ بہن. میرے بیٹے کے لیے سوال ہے. میں بیٹی کی پڑھائی کے لیے بچوں کہتی ہوں اور تھکان محسوس کرتا ہے، تو پڑھائی میں من نہیں کرتا ہے، پڑھ رہی ہوں سب بول کے سو جاتا ہے، ایسا کہتا ہے. اور میرا دوسرا سوال ہے، میں آسام سے بول رہی تو اس لیے میرے بات اچھے سے آتے کہ نہیں بخوبی سمجھ رہے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے. آپ بولتی ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ آپ لوگ بہت آبھاری ہوں، یہ پروگرام دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے مجھے. بہت شکریہ، ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام دیکھتی ہیں. اور میری دوسرا سوال ہے، بہت بخاری شریف میں بہت کتابوں میں ملتی ہے تراویح کا نماز 8 رکعت ہوتا ہے، یہ مجھے بتانا ہے. 20 رکعت یہ 8 رکعت ہے، یہ جاننا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار زرینہ صاحبہ، رانی سے بات کر لیں. رانی آپ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے جیسے قرآن شریف پہلے سے 5 سپارے پڑھ رکھے تھے، وہی تو رمضانوں کا چاند دکھ گیا، وہی میں نے رمضانوں میں ہی پورا قرآن شریف کر دیا.
तो ये कह रहे हैं कि मतलब कहते हैं कि वो कुरान शरीफ नहीं माना जाएगा रमजानों में। ठीक है, ये मतलब से शुरू करो ठीक है, इंशाल्लाह मौलाना सब जरूर बताएंगे, लेकिन आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि पहले अपने नाज़रीन को ले चल रहे हैं सेलमपुर के इलाके में। बात करते हैं ईद की तैयारियों की, और ईद की तैयारियों के लिए कपड़े बहुत ज़रूरी हैं। खुश लिबासी आपकी खुशी का एहसास कराती है, और खुश लिबासी में यहाँ पर जिस शोरूम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसका नाम है टॉप शॉप, यानी इलाके की ये बेहतरीन शॉप है। और शॉप नहीं, मैं इसको शोरूम कहूँगा। शोरूम में यहाँ पर बच्चे बड़ों सबके बहुत खूबसूरत लिबास यहाँ पर मौजूद हैं, और ईद की तैयारी करते हुए तमाम रोज़ेदार भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही शाम ढलना शुरू होती है, ये दुकान यहाँ पर गुलजार हो जाती है, तमाम ख़रीदार हैं। लेकिन ख़रीदार से पहले मैं रमज़ान की और ईद की रौनकों के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब, आपकी शॉप माशाल्लाह से गुलजार है इस वक्त, बताएं साहब क्या ख़ास बात है, किस तरह के कपड़े होते हैं? हमारे यहाँ से बेहतरीन और ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, नॉन ब्रांड भी मिलते हैं, जैसे कि जेंट्स वियर्स मैक्सिमम रखते हैं, कुर्ते पजामे, शेरवानी, इस तरीके का। अच्छा, इस बार ईद में किस तरह के कपड़े मर्द पसंद कर रहे हैं? कुर्ते पजामे ज़्यादा पसंद करते हैं, ट्रेडिशनल कुर्ते पजामे ज़्यादा पसंद करते हैं, और जीन्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डिज़ाइनर कुर्ते पजामे भी चल रहे हैं? हाँ, डिज़ाइनर कुर्ते पजामे भी चल रहे हैं, जैसे कि कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी वगैरह वाले। और नमाज के लिए किस तरह के? नमाज के लिए कुर्ते पजामा ज़्यादा पसंद करते हैं। कुर्ता पजामा कॉटन का? कॉटन का कुर्ता पजामा। लेकिन नौजवान तबका जो है वो इस तरह के डिज़ाइनर कुर्ते पायजामे लेना पसंद करता है। बहुत खूबसूरत है, देखिए ये एक नौजवान जब पहनेगा ईद के रोज़, तो वाकई एक चांद आफताब आसमान में होगा और एक चांद कहीं ना कहीं ज़मीन पर होगा। बहुत खूबसूरत लिबास है, और इस तरह के लिबास की बहुत बड़ी रेंज इनके पास है। तो देखिए नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, एक नौजवान से बात करता हूँ कि वो क्या कुछ ख़रीदना पसंद करेंगे। बताइए साहब। जी, ईद के त्योहार पर सारे कपड़े लेते हैं, 2 से 4, पैंट टी शर्ट कुर्ता पजामा। कितने जोड़े बनाते हैं ईद पर? कुर्ता पजामा तो 2 जोड़े बनवाते हैं, अलविदा के नहीं है कि ईद के नहीं है। और उसके बाद? उसके लिए वही पैंट शर्ट सिविल कपड़े। ग्रेट, देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट है। और इनका इंतखाब साहब, ये नौजवानों का इंतखाब कोई आसान काम नहीं है। ये एक शोरूम दूसरे शोरूम, एक इलाका दूसरा इलाका, दूर दराज में अपनी पसंद का कपड़ा तलाश करने के बाद फिर कहीं इंतखाब करते हैं। आखिर ईद का मामला है, और ईद का मामला बेहद ख़ास हुआ करता है। 30 रोज़ के रोज़े रखने के बाद ईद की तैयारी होती है, और यहाँ पर जाफराबाद इलाके में इस वक्त ईद की तैयारी अपने शबाब पर है। तो नाज़रीन, लोगों के चेहरे पे दमक है, क्योंकि ईद की आहट करीब आ रही है, तैयारियां अपने शबाब पर हैं। इंशाल्लाह ऐसे मनाज़र आपको और भी दिखाते रहेंगे, लेकिन पहले कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। सवालात माशाल्लाह मेरे पास बहुत सारे हैं। मौलाना साहब, गुलफशन का सवाल ये है कि आज उनका रिज़ल्ट आने वाला है 12वीं जमात का, तो उसके लिए दुआ की गुजारिश है। इसके अलावा एक और सवाल है कि किराए का मकान है, अपने मकान की ख्वाहिश है। बेटे देखिए, नमाज हाजत पढ़िए और अल्लाह ताला से कहिए। तमाम दुआओं का मरकज़ जो है वो नमाज है। नमाज में सजदा और रुकू और सारी चीज़ें होती हैं, उसी में अल्लाह ताला से दरख्वास्त कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको मकान भी मिलेगा, कामयाबी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जी, बहुत से लोग सिफली आमाल वगैरह करवाते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या हुक्म मिलता है, क्या वईद है, और अगर कोई शख्स इस तरह करता है तो फिर उसके लिए जो है वो किस तरह इंसान निजात तलब करे, उससे पनाह तलब करे? देखिए, किसी भी शख्स के लिए कोई अगर बुरा सोचता है या कोई बुरा अमल करता है, ये शरीयत की रूह से बहुत ही जो है बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम, और इसका सिला जो है जहन्नम ही है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है चाहता है कि उसके बंदे जो है अच्छे से और जो है सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें। जो अमाल शरीयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें पर फ़र्ज़ किए वो करें। सिफली अमल एक जो है समझ लीजिए एक लानत है। अगर कोई शख्स को करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसे डरना चाहिए और उससे तौबा करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनम का सवाल, जैसे उन्होंने एक बार पहले भी दरियाफ्त किया था, शायद किसी वजह से ना सुन सकी हूँ, कि पहला बच्चा जो है वो किसी जिस्मानी माजूरी का शिकार है, तो इनकी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला जब इन्हें दूसरा बच्चा दे तो कौन सी ऐसी दुआ पढ़ें या कोई ऐसा वजीफ़ा जिससे वो बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि माँ बाप की सेहत, ये तिब्बी लिहाज से माँ बाप की सेहत पर बहुत कुछ मौकूफ़ होता है बच्चों का सेहतमंद होना। इसलिए अपनी सेहत का पहले से ख्याल रखिए। खाना पीना, मामूलात ज़िंदगी, हकीम डॉक्टर से मशवरा करके अपने लिए कुछ ग़िज़ा तजवीज़ कीजिए, अपनी सेहत को दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिए। और रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, ये सूरह फ़ुरक़ान के आखिरी रुकू की एक आयत है 19वें पारे में। ये पढ़ती रहिए, इंशाअल्लाह ताला
آپ کا آنے والا بچہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، ہم بھی دعا کرتے ہیں. جی ریحانہ صاحبہ کا ایک سوال چونکہ منت کی کسی دیگ سے متعلق ہے تو اس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے فلاں موقع پہ بھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. راہ خدا میں آپ جو کچھ کھانا کھلانے جاتی ہیں غریبوں کو، کھانا کھلائیے تو کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن غریبوں کو کھلانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی بہانے کسی بھی موقع پر آپ دیکھ کریں اور اللہ کے بندوں کو کھلائے، بہت اچھی بات ہے. جی رانی صاحبہ کا سوال ہے کہ انہوں نے 5 پارے جو ہیں قرآن پاک کے ختم کر لیے تھے. رمضان کا جب آغاز ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ جو ہے ان کا کوئی شمار نہیں ہے، نئے سرے سے شروع کیجیے، یا اگر یہ جو پڑھ رکھے ہیں انہوں نے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلے تو یہ سوال مکمل طور سے سمجھنا چاہوں گا، کیا انہوں نے تراویح میں یہ 5 پارے مکمل کیے؟ نہیں، عام دنوں میں، عام قرات کے دوران. جی تو دیکھیے قرآن مقدس آپ پورے سال پڑھیں اور پڑھنا بھی چاہیے، اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان کا اعتبار نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدس آپ نے پڑھا ہے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا ہی. ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور رمضان مبارک کے مہینے میں یہ فضیلت ہے کہ اگر ایک حرف آپ نے پڑھا تو اس سے آپ 70 گنا زیادہ، یعنی 10 میں آپ پلس ملٹیپلائی کر لیجئے 70 کو، تو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ قرآن مقدس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے قرآن مقدس کی رمضان مبارک کے مہینے میں. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے یا وہ اس میں شمار نہیں کیے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے. یا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں کا قرآن پاک شروع کیا ہے تو اسے رمضان میں ہی مکمل کر لیں، تو یہ ساری چیزیں کس حد تک درست ہیں؟ نہیں، یہ ایسا کوئی واجب یا فرض نہیں کسی پہ. یہ جو ہے نفلی عبادتیں ہیں کہ آپ قرآن مقدس کتنا پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا. آپ پہ کوئی تحدید نہیں کی گئی ہے کہ آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک یا اتنے قرآن آپ کو مکمل کرنے ہی ہوں گے. جی مولانا صاحب کئی سوالات ہیں، جیسے بیماری سے متعلق ریحانہ صاحبہ کا سوال ہے، اسی طرح فاطمہ صاحبہ کا سوال ہے. تو بیماری کے لیے کوئی ایسی دعا بتا دیں جو تمام ناظرین جنہوں نے بیماری سے متعلق سوال کیے ہیں ان کو اس میں اللہ شفا. دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت مشہور دعا ہے جو قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہے. آپ یہ صبح شام 41 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیا کریں. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ سنے گا اور تکلیف دور ہو جائے گی. جی چونکہ یہ عائشہ صاحبہ کا سوال بھی ہے، ان کی لڑکی بیمار ہے، تو آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ اسے ایک بار اور دہرا دیں تاکہ جنہوں نے نہیں سنا وہ بھی سن لیں. دیکھیے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. جی سلمہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ سلمہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم، آپ سب سے میری طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن باجی میرا یہ سوال ہے کہ میں 5 ٹائم کی نمازی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتی ہوں، جو مولانا صاحب بتاتے ہیں نماز حاجات یہ سب پڑھتی ہوں. اس کے باوجود بھی جو ہے میں بیمار ہوتی ہوں زیادہ تر، اور اس میں ہمارا کاروبار بھی نہیں چلتا. تو سب مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تم اتنی عبادت کرتی ہے پھر بھی اتنی پریشانی کیوں ہوتی ہے. تو باجی اس بات سے بہت دکھ ہوتا ہے. اچھا سوال ہے آپ کا، اچھا سوال ہے. اللہ پر اپنا اعتماد مضبوط رکھیں بہن. شاہین کا سوال لے رہے ہیں، پھر آپ کے سوال کی جانب آئیں گے. شاہین بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ وہ میرے جو امی کا گھر ہے وہاں پر میرے پاپا کے 5 بھائی، 5 بھائیوں کا مطلب انتقال ہو چکا ہے اور ہر ایک 3 سال کے اندر ہوا ہے. 3 سال کا گیپ ہوتا ہے اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہر ایک 3 سال. اب میرے تہیرے بھائی ہیں بڑے تاؤ کے بیٹے، ان کا انتقال ہو گیا 3 سال کے بعد. اور میرا بھائی وہاں گھر بنانا چاہتا ہے اپنے حصے میں، اسی گھر میں گھر بنانا چاہتا ہے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہاں گھر کی وجہ سے یا جگہ کی وجہ سے یا کوئی اور دقت ہے، مطلب وہاں گھر بنا سکتا ہے میرا بھائی کیا؟ ٹھیک ہے، سوال فوری طور پر لے لیتے ہیں. آپ نے سنا یہ سوال مولانا صاحب؟ مکمل طور پہ ان کی والدہ کا جو گھر ہے، یعنی ان کا جو نانیحال ہے، وہاں ایک جو زمین ہے یا جو گھر ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر 3 سال کے بعد کسی ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ان کے ماموں وغیرہ کا انتقال اس طرح ہوا. اسی طرح ایک ابھی خالہ زاد بھائی یا خالو ہیں جن کا انتقال ہوا. تو ان کے بھائی کی یعنی شاہین کے بھائی کی خواہش ہے کہ وہ وہاں گھر بنائیں. اب انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ کہیں وہاں کچھ اس طرح کا آسیبی اثرات یا کچھ ایسا عمل دخل تو نہیں کسی چیز کا جس سے ہر 3 سال کے گیپ پر ہی کسی شخص کا انتقال ہو رہا ہے ایک معینہ مدت کے بعد. دیکھیے جہاں تک موت کا تعلق ہے تو موت جو ہے برحق ہے اور اس کا جو ہے وقت متعین ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اگر کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ کسی کی شخص کی موت کا وقت متعین کرے. اور جہاں تک پریشانی کی بات ہے تو قرآن مقدس نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے اور قرآن مقدس نے جو فرمایا کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
तो ऐसी सूरत में जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आजमाता है, और जो तरीक़ा सिखाया गया कि हम उसमें क्या करें तो वही है, वो सब्र करें और नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज से बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इबादतें, तमाम चीज़ें हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, हदीस के ज़रिए बताई, लेकिन नमाज को मिराज में खुद बुला कर अता फरमाया। तो नमाज सबसे बेहतर है, नमाज पढ़ें, सब्र करें और अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह खैर होगी। जी मौलाना साहब, अमूमन आप सदक़े खैरात वगैरह की जानिब लोगों को राग़िब करते हैं, तो अगर वो वहाँ घर बनाना चाहते ही हैं तो उससे पहले अगर किसी किस्म का सदक़ा वगैरह कर दें? देखिए, सदक़ा तो मुफीद होता है, लेकिन इन लोगों को ये भी गौर करना चाहिए कि इनके ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग से कोई ऐसी संगीन गलती तो नहीं हो गई है। तो अच्छा यह है कि ये लोग, घर के जितने लोग भी हैं, बार बार नमाज तौबा पढ़ें और सदका करें। कम से कम 20 रकात नमाज तौबा 2-2 करके हर शख्स पढ़े, और जो कुछ इनकी ताकत हो सदका करें, फिर वहीं घर बना लें या कहीं भी बना लें, उससे कोई परेशानी नहीं। जी बहुत शुक्रिया। मुस्तकीम भाई फरमाइए, सवाल क्या है? मुस्तकीम, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरा सवाल ये है, हाँ, मौलाना साहब से, और मैं इस्तिखारा करना चाहता हूँ। तो हमारी जो जमीन है ना गाँव में, हाँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, और हमारे घर जो है ना बिहार है, पूर्णिया जिला में हमारी जमीन है, हाँ, किसी कब्जे में है, किराएदार के कब्जे में है। हाँ, तो हमारे जो भाई है, रिश्तेदार जो भाई है, वो कह रहा है जो हम हमारे नाम कर दो, एग्रीमेंट कर दो, पावर कमी बना दो, हम केस लड़ेंगे उनसे। हाँ, आधे में जो 4.5 एकड़ जमीन है, तो आधा वो ले लेंगे, आधा हमें देंगे। वही बात पूछना चाह रहे, क्या ये सही रहेगा या आप इसी मामले के लिए इस्तिखारा करना चाह रहे हैं, इसी मसले के लिए? हाँ, उसको देना चाहिए, उसके लिए। मौलाना साहब, ये सवाल आप तक पहुंचा, जमीन है जो इनके भाई इनसे लेना चाह रहे हैं, आधी जमीन, निस्फ जमीन से लेना चाह रहे हैं, ये इस्तिखारा करना चाह रहे हैं। नहीं, इस्तिखारा तो ठीक है, हाँ, लेकिन वो उनके नाम लिख दें, हाँ, फिर वो केस लड़ेंगे, ये तरीका मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। केस लड़ने के लिए जो है वो तो केस तो वकील लड़ता है। आप अपने जो हकाइक हैं उसको बयान कीजिए, और ये मामला आप इनको करें या ना करें, अपनी आधी ज़मीन अपने भाई को दें या ना दें, वो सिर्फ इस बात के लिए कि वो इसका केस लड़ेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी आप अगर कदम उठाना चाहते हैं तो पहले इस्तिखारा कीजिए, फिर कदम उठाइए। जी रफत साहब फरमाइए, सवाल क्या है? रफत साहब, हमें सुन पा रही हैं? जी जी फरमाइए, सवाल आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं कहे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ, और मेरा सवाल ये है कि जो दुआ आप रमजान की इसमें कराते हैं, क्या ये आम दिनों में दुआ नहीं हो सकती है कि नहीं? रफत साहब, सवाल दोहराइए, सवाल दोहराइए, सवाल दोहराइए। जो दुआ आप ये रमजान की में इस्तेमाल कराते हैं आखिर में, जी जी, क्या ये दुआ आम दिनों में मुमकिन नहीं है? आम दिनों में चूंकि वक्त बहुत बढ़ा दिया है, 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटा कर दिया है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त हम दुआ के लिए निकाल लेते हैं। लेकिन आम दिनों में चूंकि प्रोग्राम का ड्यूरेशन सिर्फ 1 घंटे होता है, फिर भी इंशाल्लाह ज़ेर गौर रहेगी आपकी बात। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ और लेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। आयशा साहबा का सवाल उनके भाई की नौकरी से मुतालिक है। नौकरी नहीं है उनके पास, कोई दुआ बताइए। देखिए, नौकरी के लिए अल्लाह ताला से उनको दुआ करनी चाहिए, और 2 रकात नमाज हाजत मुस्तकिल मामूल बना लें, और 2 रकात नमाज तौबा कभी कभी पढ़ लिया करें, और फजर की नमाज के बाद या अल्लाहु या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु शुरू में कम से कम 1 महीने तक 313 मरतबा पढ़ें, फिर उसके बाद 101 कर दें। या अल्लाहु या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु, ये तीनों मिलकर एक हुआ। या अल्लाहु या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु, या अल्लाहु या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु, इस तरह से फजर की नमाज के बाद पढ़ें, दुआ करें, और जद्दोजहद करते रहें, पुरुम्मीद रहें, मायूस ना हो। जी, फरजाना साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है, मेरा बेटा है 29 साल का है, मोहित नाम है उसका। तो वो ना कुरान भी पढ़वा, लेकिन तवज्जो नहीं देता। हम यहाँ पठानकोट में ऐसे रहते हैं, गैर मुस्लिम बाग है यहाँ, तो फिर ना उसको मैं कहती रहती हूँ पढ़ ले, पढ़ता नहीं है, लेकिन नशे करता है। तो मैं उससे बहुत परेशान हूँ। तो मेरी दुआ है, आज से रमजान का महीना, मेरे बच्चे की आंख में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे मौलाना साहब। शबीर भाई, आप बताइए, सवाल क्या है?
हाँ, मेरा सवाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि समझो कि सैयद की लड़की है और जो लड़का है ना वो मुस्लिम ही है, लेकिन उसका दोनों से पढ़ाई के दरमियान मोहब्बत हो गई और दोनों ने शादी करी, तो जाए ठीक है? वो लड़का मुस्लिम है या नहीं है? मुस्लिम ही है। मुस्लिम है? हाँ, वो मुस्लिम ही है। हाँ। लेकिन दोनों के पढ़ाई के दौरान मोहब्बत हो गई। मौलाना साहब, लड़की अगर सैयदजादी है और लड़का सिर्फ मुस्लिम है, जैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम है, तो क्या इन दोनों के दरमियान अगर शादी हो गई है पढ़ाई के दौरान, जैसे हो सकता है कि ताल्लुकात इनके दरमियान जो है वो मोहब्बत के पैदा हो गए हों और उन्होंने नतीजे में शादी कर ली, तो यहाँ सैयदजादी और वहाँ सिर्फ मुस्लिम होना इस रिश्ते को क्या कुछ कमज़ोर कर देगा? देखिए, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक जो है आपका जो तकवा है वो सबसे ज़्यादा जो है मोतबर होता है। तो कोई सैयद हो या गैर सैयद हो, अगर दोनों आपस में शादी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। शरीयत में इसमें कहीं भी कोई मनाही या ऐसा कोई तरदीद नहीं आई है। और बेहतर ये होगा कि जो शादी हो वो बाहमी इत्तेफाक के साथ हो, फैमिली वगैरह को इन्वॉल्व किया जाए उसमें, ताकि माहौल जो है ख़राब ना हो। क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि लोग आपस में ही जो है लड़का और लड़की जो है तय कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं। इस तरीके से जो है हमारा माशरा जो है फासिद होता है। बेहतर ये है कि आप अपने घर वालों को बीच में लाएं और उनके जरिए जो है अपने अगर शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, खानदान और घर वालों की रजामंदी बहुत ज़रूरी है, इससे रिश्ते मजबूत और देरपा भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात और दरियाफ्त करना चाहेंगे कि सिर्फ ज़ात पात, हसब नसब, इन चीज़ों को मियार बना लिया गया है जो हमारे समाज में, तो हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में ऐसी लड़कियाँ मौजूद हैं जो बिन बियाही रह जाती हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही जो है अजीब व गरीब चीज़ है माशरे में। जब हम अगर इस्लाम को मानने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत को मानने वाले हैं, तो जो तरीका हमें शरीयत ने बताया है वो वही है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम्हारे नज़दीक आप क्या हो, किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, आप ख़ान हो या कोई भी बिरादरी हो, मादत चाहूँगा कोई भी बिरादरी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने आप को बड़ा समझते हो और किसी को हकीर समझते हो तो ये अल्लाह के नज़दीक जो है बहुत ही बुरी चीज़ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद फरमाता है जो आप अल्लाह के अहकाम बजा लाते हैं, उस पर अमल करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 29 साल का लड़का है, नशा करता है, जैसे वालिदा ने रो रो कर दुआ भी बताइए। अभी जो दुआ हमने बताई थी सूरतुल फुरकान के आखिरी रुकू की एक आयत है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये पढ़कर आप नमाज हाजत पढ़कर दुआ किया कीजिए और नरमी से समझाते भी रहिए, ज़्यादा इसरार न कीजिए वरना बच्चों में ज़िद पैदा हो जाती है। जी, डायबिटीज़ या बीपी की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से अगर कोई रोज़ा नहीं रखता तो फिर उसके लिए क्या हुक्म है? क्या उसे फिदिया देना होगा या क़ज़ा वाजिब है उस पर? देखिए, अब ये देखा जाएगा कि उसका मर्ज़ किस हद तक है। अगर वो उसको डायबिटीज़ इस हद तक है कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो उसको जो है ज़रर लाहिक होगा, तो वो रोज़ा ना रखे, उसके फिदिया दे। और अगर वो फ़िलहाल इसका मर्ज़ इतना बढ़ा हुआ है कि वो रमज़ान में रोज़े नहीं रख सकता, लेकिन बाद में जो उसकी हालत अगर बेहतर होती है फिर रोज़े रख सकता है, तो फिर उसको क़ज़ा रखना वाजिब हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन साहब और नाज़रा बहन, थोड़ा सा इंतज़ार। हुसैन भाई सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी हुसैन भाई, हुसैन भाई सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। नाज़रा है मेरा नाम। चलें, इत्तेफाक से दोनों एक साथ बातें कर रहे हैं, हम किससे सुने पहले ये बताइए। पहले कौन बोलेंगे? हुसैन भाई आप फरमाएंगे या नाज़रा से सवाल लें? मैं हुसैन बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका। फरमाइए, सवाल क्या है? यानी जी हम रोजा नहीं रख पाते हैं, यानी हम बहुत दूर काम पे जाते हैं और यानी 40 मिनट दूर काम पे डेली जाते हैं और उसको 2 बस से उधर जाना पड़ता है, रोजा हम नहीं रख पाते हैं। और यहाँ गर्मी जो है, अहमदाबाद से वो बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद में गर्मी 47 डिग्री पड़ रही है, यानी आप बताएंगे यानी इसमें कुछ क्या करें, रोजा रखें? कोई छूट या रियायत? भाई मामला बड़ा सख्त है, थोड़ा सा इंतजार करिए, उसके बाद देखिए मौलाना साहब क्या फरमाते हैं। नाज़रा बहन सवाल बताइए। हेलो जी। मैं एक कुरान पढ़ती थी, वो नीचे गिर गया था, नीचे गिर गया था वो,
हेलो जी जी। नाजरा साहिबा, कुरान पाक हाथ से छूट गया था? नीचे गिर गया था। हाँ, तो उससे कुछ दुआ बताइए कि क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या करें मौलाना साहब? कुछ थोड़ा सा 2-2.5 किलो आटा किसी गरीब के यहाँ पहुँचा दें या उतने पैसे पहुँचा दें, इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें। जी, अब भाई ने बताया कि रोज़ा अहमदाबाद में जैसे 44-45 डिग्री सेल्सियस है वहाँ का टेम्परेचर, और कहीं पैदल चलकर जाना पड़ता है 40-45 मिनट, इन्हें काम थोड़ा सख्त है, लेकिन क्या रोज़े में कोई रियायत है? देखिए, जहाँ तक काम का ताल्लुक है, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी का मसला है। और जो शरीयत का मसला है कि अगर आप मुकल्लफ़ हैं तो आपको रोज़े फ़र्ज जो है वो अदा करने होंगे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि आपको ये तौफ़ीक़ हो कि वो आप रोज़े रख सकें, क्योंकि रोज़े जो है अगर आप मुकल्लफ़ हैं तो आप पर वो वाजिब रहेंगे, माफ़ नहीं होंगे। जी, जरीना साहबा ने आसाम से सवाल किया था कि लड़का है, उनका पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता है, कोई दुआ बताइए। देखिए, एक तो ये माँ हैं, इनकी दुआ अल्लाह ताला बहुत सुनता है। माँ की दुआ औलाद के हक़ में बहुत किसी बड़ी वली की दुआ से कम नहीं होती। दूसरी है कि बच्चा भी पढ़े और ये ख़ुद भी पढ़ें, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये 4 छोटी छोटी सी आयतें हैं सूरह ताहा 20 नंबर की सूरत की, दूसरे रुकू के शुरू से हैं। ये अक्सर बच्चे ये जानते हैं इन दुआओं को, इन आयतों को, वो पढ़ा करें, बच्चा भी पढ़े, ये भी पढ़ें, दुआ भी करें। जी, बीमारी और कारोबार, ये 2 ऐसे मसले हैं जिनके लिए आपके जानेबार हैं। मौलाना साहब, बीमारी के लिए क्या कोई दुआ बताइए या वजीफ़ा? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़कात वदावु मर्दाकुम बिस्सदक़ा, कि अगर आपके पास माल है तो आप जो है माल की ज़कात अदा करें, अगर साहिब निसाब हैं तो इसके ज़रिए आपके माल पाक होंगे, और अपने मरीज़ों की जो शिफा के लिए आप सदका करें। सदका सबसे बेहतरीन इलाज है मर्ज़ के लिए, आप सदका करें। और जो दवाइयाँ हैं, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हाथों में शिफा दी होती है, उनकी दवाइयाँ भी करें और सदका करें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह खैर हो। इंशाअल्लाह। महनाज साहब फरमाइए, सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मौलाना साहब से मेरा ये सवाल है, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, तो हर सूरत के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है? ठीक है, क्यों मौलाना साहब जरूरी है? हर सूरत के बाद नहीं, हर सूरत के शुरू में पढ़ें तो अच्छा है। जी, यानी इनके कहने का मकसद शायद ये है कि अलहम्द के बाद जो है सूरह पढ़ी है, तो वो अलहम्द के बाद वाली बिस्मिल्लाह नहीं है, असल में अगली सूरत की बिस्मिल्लाह है। जी जी। जैसे अब मिसाल के तौर पर आपने अलहम्द शरीफ के बाद कुल अल्लाह पढ़ी, कुल अल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह नहीं है। हाँ हाँ, वो जो भी बिस्मिल्लाह होती है वो सूरत के शुरू की होती है। तो बेहतर ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। बिस्मिल्लाह हर सूरत के साथ पढ़ी जाए तो और अगर अच्छा ना पढ़ी जाए तो नमाज हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कारोबार के लिए कोई दुआ बताइए मौलाना साहब। कारोबार के लिए एक तो इस्तिग़फ़ार बहुत मुफीद चीज़ है। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने बहुत तफसील से इसको बयान किया है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी। तो इस्तिग़फ़ार, चलते फिरते इस्तिग़फ़ार करना, नमाज तौबा पढ़ना बहुत मुफीद है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था फजर की नमाज के बाद या अल्लाहु या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु, तीनों नाम एक दाने पर पढ़िए, या अल्लाहु या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु, या अल्लाहु या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु। इस तरह से शुरू में कारोबार चलाने के लिए शुरू में गाड़ी को धक्का देना पड़ता है ना, फिर उसके बाद चल जाती है तो थोड़ी सी ताकत से चलती रहती है, इसीलिए शुरू में 313 मरतबा पढ़िए कम से कम 1 महीने तक, फिर उसके बाद चाहें तो कम कर दीजिए। लेकिन ये दोनों चीज़ें पढ़ना, इस्तिग़फ़ार और ये अल्लाह के तीनों नाम पढ़ना बहुत मुफीद है। बिल्कुल मौलाना साहब, अब वक्त दुआ है और याद रखिएगा कि हमारे नाज़रीन ने किन किन बातों के लिए दुआ की है या करने को कहा है कि एक तो 12th का रिजल्ट आने वाला है, बीमारी है, कारोबार है, बहुत से मसाइल हैं जो हमेशा आपके पेश नज़र रहते हैं। तो नाज़रीन आइए अल्लाह ताला की बारगाह में हम हाथ बुलंद करते हैं, झोली फैलाते हैं, दस्ते सवाल दराज करते हैं। आप सब भी हाथ उठाइए, आमीन कहिए, हमारे साथ शामिल हों और मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से हम दुआ की गुजारिश करते हैं। जी मौलाना साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम वअफ़ु व तकर्रम व तजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इलाहुल आलमीन, जितने लोगों ने जो कुछ बातें कही हैं
इनके बोलने से पहले और हमारे सुनने से पहले तू सुन रहा है, तू जानता है जिसका जो दुख दर्द है। परवरदिगार हर बीमार को शिफा अता फरमा दे। कारोबार से जितने भाई बहन परेशान हैं उनको हलाल और तय्यब और कुशादा कारोबार अता फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे। जो किसी और उलझन में मुब्तला हैं उनसे उनको निजात दे। जो इम्तिहान के मसाइल से दो चार हैं परवरदिगार उनको अच्छे नंबरात से अच्छी इज्जत की ज़िंदगी के लिए हालात साजगार बना दे। परवरदिगार जो किसी और परेशानी में हैं, मुकदमात में हैं, किसी और परेशानी में उलझन में हैं, परवरदिगार हर एक की हाजत तो पूरी फरमा दे, हर एक की मुश्किल आसान फरमा दे। दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँच रही है, जो लोग सुन रहे हैं और तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं, परवरदिगार उन सब के दुख दर्द और रंजो गम को खुद उन दर्दमंदों से ज़्यादा तू जानने वाला है। परवरदिगार हर एक की मुश्किल आसान फरमा दे, हर एक की मुश्किल आसान फरमा दे, हर एक का दुख दर्द सुन ले। परवरदिगार जितने लोगों ने हमसे इस प्रोग्राम के ज़रिए जहाँ जहाँ भी हमसे दुआओं के लिए कहा है उनका मकासद खैर में कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार ये माह मुबारक जिसके आखिरी लम्हात चल रहे हैं, आखिरी अय्याम चल रहे हैं, उसका ही सबसे कीमती अशरा चल रहा है। इस मुबारक महीने में तुझसे हम हाथ फैलाकर दामन पसाकर तुझसे भीख मांगते हैं। परवरदिगार तो खुद ये फरमाता है जब मेरे सामने कोई हाथ फैलाता है मुझे खाली हाथ फेरते हुए शर्म आती है। इस शान करीमी का वास्ता, तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, इन दुआ करने वालों में से जिसका कोई अमल कभी ज़िंदगी में तुझे पसंद आया हो, उस अमल का वास्ता लिल्लाह इन सब की हाजतें अपने करम से पूरी फरमा दे। मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा इलाहुल आलमीन। पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमा इलाहुल आलमीन। रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमा ए परवरदिगार। इसकी बरकतों से हमें पूरे साल फैज़याब फरमा और बार बार हमें ऐसे कीमती लम्हात हासिल होने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान में वो असर पैदा करे मौलाना साहब, दुआओं को कबूलियत अता करे कि हमारे तमाम नाज़रीन जिन जिन दुआओं के लिए जिन जिन मसाइल से में मुब्तला हैं अल्लाह ताला उन सब की परेशानियां दूर करे। आपकी परेशानियां, हमारी परेशानियां, तमाम नाज़रीन की परेशानियां, सबकी परेशानियों को दूर करे। बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए दोनों मौलाना साहिबान का, मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का, मौलाना रईस साहब का हम हद दर्जा शुक्रिया अदा करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से।